जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक और अपकमिंग एसएमई आईपीओ जो कि 27 अक्टूबर को ओपन होने जा रहा है उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों कंपनी का नाम है मैत्रेया मेडिकेयर लिमिटेड। दोस्तों इस कंपनी की ग्रे मार्केट में काफी अच्छी डिमांड निकल करके आ रही है, जहां प्राइस 82 का डिसाइड किया गया है, जीएमपी 45 के अराउंड ट्रेड हो रहा है और इस हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स 54.88% की लिस्टिंग शो कर रहे हैं, जो कि अपने आप में काफी मैसिव फिगर है। वहीं दोस्तों सब्जेक्ट टू सौदा रेट की अगर बात करें 54,700 रुपीज का चल रहा है, काफी मैसिव है। ये भी 14.89 करोड़ का इशू साइज रहने वाला है। ये आईपीओ 27 अक्टूबर को ओपन होगा, इसकी क्लोजिंग डेट 1 नवंबर की रहने वाली है। अब क्योंकि दोस्तों इस आईपीओ में ग्रे मार्केट में काफी अच्छी डिमांड निकल करके आ रही है, तो हो सकता है काफी अच्छे लिस्टिंग गेन्स बने, इसीलिए इस आईपीओ और इस कंपनी का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और इसलिए दोस्तों हम इस वीडियो में कंपनी की प्रोफाइल का डिटेल एनालिसिस करेंगे, कंपनी के कामकाज को बहुत ही डिटेल में समझेंगे कि कंपनी किस तरीके की सर्विसेज व प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाती है। साथ ही दोस्तों आईपीओ रिलेटेड सारी जानकारी को भी डिस्कस करेंगे कि आईपीओ कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, लिस्टिंग की जानकारी कब मिलेगी, अलॉटमेंट की जानकारी कब मिलेगी, साथ ही आईपीओ की फेस वैल्यू, प्राइस बैंड, लॉट साइज, इशू साइज, सारी जानकारी लेते हुए हम जानेंगे कि कितना अमाउंट लगेगा इस पर्टिकुलर आईपीओ में, क्योंकि एसमी कैटेगरी का आईपीओ है तो इसमें लॉट साइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही कितना अमाउंट लगता है ये भी काफी ज्यादा वेरी हो जाता है मेनलाइन कैटेगरी के आईपीओ से। आईपीओ के रिजर्वेशन को समझेंगे, आईपीओ के प्रमोटर होल्डिंग को समझेंगे और सबसे जरूरी जो डेटा होता है उसे बहुत ही डिटेल में रिव्यू करेंगे, जो है फंडामेंटल्स व फाइनेंशियल्स को चेक करना कि कंपनी फंडामेंटली व फाइनेंशियली स्ट्रांग है या फिर वीक है। साथ ही दोस्तों की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को जानेंगे, वैल्यूएशन की जानकारी लेंगे, मार्जिन की जानकारी लेंगे और वैल्यूएशन के आधार पर दोस्तों कंपनी का पीयर कंपैरिजन भी करेंगे। साथ ही ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू को डिस्कस कर ये समझेंगे कि आईपीओ कंपनी के थ्रू कंपनी आईपीओ के थ्रू जो पैसा रेस करेगी उससे कंपनी आखिर काम क्या करने वाली है। और दोस्तों लास्ट में फाइनल डिसीजन लेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर इसे अवॉइड करना है। और बाकी सारे जो अपकमिंग आईपीओस हैं या भी मार्केट में जो ओपन है, चाहे वो मेन लाइन कैटेगरी का आईपीओ हो या फिर एसमी कैटेगरी का आईपीओ हो, सभी आईपीओ के करंट जीएमटी स्टेटस को भी चेक करने वाले हैं। तो बहुत ही धमाकेदार, बहुत इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है, तो प्लीज इसे अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों हमारे चैनल मार्केट अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करके ऑल के नोटिफिकेशन को टैप करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके बाद दोस्तों अब जो लेटेस्ट वीडियोस हमारे होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएंगे, तो उसमें सारे स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो न्यूज या इवेंट्स हैं या आईपीओ रिलेटेड जो अपडेट्स हैं, जैसे जीएमपी का अपडेट है, सब्सक्रिप्शन स्टेटस का अपडेट है, अलॉटमेंट स्टेटस का अपडेट है या फिर कोई न्यू अपकमिंग आईपीओ, सभी के अपडेट्स आपको समय से मिल जाएंगे। और दोस्तों एक लाइक जरूर करिएगा, उस समय काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और अगर इंफॉर्मेटिव लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कंपनी की प्रोफाइल को कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है। सो फ्रेंड दिस कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन 2019। तो दोस्तों मोटा मोटा 4 साल ही हुए हैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए। एंड मैत्रेया मेडिकेयर लिमिटेड इज अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिचुएटेड इन सूरत गुजरात। तो दोस्तों ये कंपनी मेनली एक हॉस्पिटल को रन करती है जो कि सूरत गुजरात में स्थित है। एंड द मेन फोकस ऑफ द हॉस्पिटल इज मल्टी डिसिप्लिनरी integrated healthcare services with primary, secondary, and tertiary care. And Maitreya Medicare offers a comprehensive range of healthcare services across 18 specialities and super specialities. तो दोस्तों मेनली जिस तरीके की हॉस्पिटल रिलेटेड, हेल्थ केयर रिलेटेड जो सर्विसेज होती है, जो फैसिलिटीज होती है, मेडिकल फैसिलिटीज जो होती है वो कंपनी प्रोवाइड कराती है। इसमें 18 स्पेशलिटीज पे कंपनी ऑपरेट करती है, हॉस्पिटल्स में ये प्रोवाइड कराती है। अब इसमें क्या क्या है इन्हें भी जान लेते हैं, जैसे कार्डियोलॉजी है, यूरोलॉजी है, लेपरस्कोपिक सर्जरी है, ऑन्कोलॉजी है, न्यूरो सर्जरी है, स्पाइन सर्जरी, न्यूरोलॉजी, नेप्रोलॉजी इंक्लूडिंग डायलिसिस, गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी। तो दोस्तों इस तरीके की जो सर्जरीज वगैरह होती है, जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, वो कंपनी अपने हॉस्पिटल के थ्रू रन करती है और प्रोवाइड कराती है। एंड एज ऑफ 2023 द हॉस्पिटल हैज 125 बेड कैपेसिटी अंडर लीडरशिप ऑफ डॉक्टर नरेंद्र सिंह तंवर, founder, promoter, CFO and managing director of the hospital, and Dr. Pranav Rohit Bhai Thakur, promoter and whole time director, and Mr. विमल पटेल प्रमोटर एंड गोल्ड टाइम डायरेक्टर। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ लीडरशिप और मैनेजमेंट निकल करके आ रहा है कंपनी व इस हॉस्पिटल का। अब दोस्तों जिस सेक्टर पे ऑपरेट करती है ये कंपनी और जिस तरीके का हॉस्पिटल बिजनेस में कंपनी ऑपरेट करती है, इसका जो ग्रोथ का पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा हाई है। कोरोना के बाद से ही देखा गया, चाहे वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर को बिलोंग करने वाली कंपनी हो, हॉस्पिटल सेक्टर को बिलोंग करने वाली कंपनी हो या फिर दोस्तों हेल्थ केयर सेक्टर को बिलोंग करने वाली कोई कंपनी हो, तो उसमें काफी ज्यादा जो ग्रोथ का पोटेंशियल है वो बढ़ गया है। इन्वेस्टर्स का भी फोकस इस तरीके की कंपनियों में इस समय काफी ज्यादा है, तो ये काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। वहीं दोस्तों चलिए अब आईपीओ रिलेटेड सारी डिटेल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आईपीओ 27 अक्टूबर को ओपन होगा, क्लोजिंग इसकी 1 नवंबर को रहने वाली है। अलॉटमेंट की जानकारी आपको लगेगी 6 नवंबर को। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला तो 7 नवंबर को आपके पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे, और अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 8 नवंबर को आपके पैसे आपके जो शेयर्स हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे और इसकी जो लिस्टिंग है वो 9 नवंबर को देखने को आपको मिलेगी। वहीं दोस्तों अगर फेस वैल्यू की बात करें, ₹10 पर शेयर की फेस वैल्यू डिसाइड की गई है।
प्राइस बैंड की अगर बात करें 78 टू 82 पर शेयर का प्राइस बैंड है। जब भी आप किसी आईपीओ में अप्लाई करें, इस पर्टिकुलर इशू की बात करें तो 82 पे अप्लाई करना है। जब भी अप्लाई करें अपर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करें। लॉट साइज की बात करें 1600 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है। अब दोस्तों क्योंकि एसमी कैटेगरी का आईपीओ है तो लॉट साइज एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। इसमें लॉट में ही ट्रेडिंग होती है और एक लॉट का जो अमाउंट होता है, मतलब अगर आपको अप्लाई करना है तो 1 लाख से ज्यादा का होता है। इसीलिए दोस्तों थोड़ा सा रिस्क भी ज्यादा होता है एसमी आईपीओ में। और क्योंकि लॉट में ट्रेडिंग होती है तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप 100-200 शेयर्स को बाय या फिर सेल कर ले। और इसीलिए दोस्तों क्योंकि लॉट में ट्रेडिंग होती है, अमाउंट ज्यादा होता है, तो लिक्विडिटी का काफी ज्यादा इशू होता है। जब ये आईपीओ लिस्ट हो जाते हैं तो कई बार सेल करने में थोड़ा सा इशूज होते हैं लिक्विडिटी का, क्योंकि काफी ज्यादा इशू होता है। अब किस तरीके से एसमी आईपीओ मेनलाइन आईपीओ से अलग होते हैं, कैसे इनमें अप्लाई करना है, कैसे इसे सेल किया जाता है, ये अगर डिटेल में समझना है तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। इसमें हमने सारे आईपीओ रिलेटेड जो जानकारी है, एसमी आईपीओ क्या होते हैं, मेनलाइन आईपीओ से किस तरीके से अलग है, कैसे अप्लाई करना है, किन डीमेट अकाउंट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अपनी प्रोबेबिलिटी को आप बढ़ा सकते हैं, अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना किस तरीके से आप कर सकते हैं, साथ ही किस तरीके से प्री ओपन मार्केट में इसे सेल किया जाता है, इसको एक लाइव वीडियो के तहत आपको समझाया हुआ है। मैजन बॉल्स इंडिया लिमिटेड का आईपीओ जिसमें 1,10,000 से ज्यादा का मुनाफा मुझे खुद को हुआ था। वहीं दोस्तों एक और वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है जिसमें हमने बोंडाटा इंजीनियरिंग सर्विसेज का लाइव वीडियो डाला है सेलिंग का, इसमें भी हमें 1 लाख से ज्यादा का मुनाफा हुआ था। वहीं दोस्तों एक और हमने वीडियो डाला है जिसमें 30,000 से ज्यादा व्यूज आप देख सकते हैं कि एसमी आईपीओ अक्सर होते क्या, एसमी कंपनीज क्या होती है, मेनलाइन कंपनी से किस तरीके से अलग होती है, किस तरीके से इनमें अप्लाई करना है और किस तरीके से रिव्यू किया जाता है कि आपको अप्लाई करना भी है या नहीं करना है, अवॉइड करना है तो किस तरीके के एसमी आईपीओ को अवॉइड किया जाता है। ये अगर डिटेल में समझना है और आप चाहते हैं कि एसमी आईपीओ से रिलेटेड आपको एक सिंगल क्वेरी भी ना रहे, तो दोस्तों मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा इन तीनों वीडियो की। प्लीज जब भी आप फ्री समय में इन तीनों वीडियो को जरूर चेकआउट करें, उसके बाद मेरा भरोसा मानिए कि इसके बाद आपको एक सिंगल क्वेरी भी एसमी आईपीओ रिलेटेड नहीं रहने वाली है। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं टोटल इशू साइज का। तो 14.89 करोड़ का इशू है जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, जो कि काफी पॉजिटिव फिगर है क्योंकि इसमें ऑफर फॉर सेल कुछ भी नहीं है। इशू टाइप की अगर बात करें बुक बिल्ड इशू आईपीओ रहने वाला है जिसकी लिस्टिंग आपको एनएसई एसपी में देखने को मिलने वाली है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी ट्रेडिंग लॉट में होती है और अमाउंट 1 लाख से ज्यादा का लगता है, जहां मेनलाइन आईपीओ में आप 14 से 15,000 रुपए से ही रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों एसमी आईपीओ में काफी ज्यादा अमाउंट लगता है। और ये अमाउंट ज्यादा क्यों लगता है, क्योंकि इसमें जो शेयर्स हैं उसमें आप अप्लाई नहीं करते, एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं और एक लॉट की वैल्यू काफी ज्यादा हो जाती है। इस पर्टिकुलर इशू की बात करें तो रिटेल कैटेगरी से मिनिमम आप एक लॉट के लिए अप्लाई करेंगे तो शेयर्स हो जाएंगे 1600, अमाउंट हो जाएगा 1,31,200 रुपए का। और एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, शेयर्स हो जाएंगे 3200, अमाउंट हो जाएगा 2,62,400 रुपीज का। इसमें दोस्तों क्यूआईबीज का भी कोटा रिजर्व किया गया है 50% का। और आमतौर पर देखा गया है कि जिस भी एसमी आईपीओ में क्यूआईबीज का कोटा होता है वो काफी अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। तो इनके एंकर इन्वेस्टर्स की बुकलिस्ट को भी हम जरूर चेकआउट करेंगे जब भी वो आउट हो जाती है। वहीं रिटेल कैटेगरी की बात करें तो 35% का कोटा रिजर्व किया गया है, एचएनआई कैटेगरी इन्वेस्टर्स के लिए 15% का कोटा रिजर्व किया गया है। सबसे ज्यादा अलॉटमेंट का जो चांसेस है वो रिटेल कैटेगरी में रहता है 35% की कैटेगरी में। तो इस कैटेगरी से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी अलॉटमेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की अगर बात करें तो 100% की प्रमोटर होल्डिंग प्री इशू में थी जो कि घट करके 73.20% की पोस्ट इशू में रहने वाली है। फिर भी दोस्तों ये काफी डिसेंट फिगर है। चलिए दोस्तों अब सबसे जरूरी डेटा और सबसे जरूरी समय पर आ चुके हैं जब हम फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स को डिस्कस करते हैं, बहुत ही डिटेल में रिव्यू करते हैं। तो एसेट्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों एसेट्स आपको 2527 लैक्स के देखने को मिले साल 2021 में, थोड़ा सा फॉल देखने को मिला साल 2022 में 2448 लैक्स के हुए, वापस से ग्रोथ देखने को मिली साल 2023 में 2749 का हुआ और अभी बढ़ करके 3122 लैक्स के एसेट्स कंपनी ने रजिस्टर किए हैं। वहीं रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों साल 2021 में 5704 लैक्स का था, फिर 4974 लैक्स का हुआ, फिर थोड़ा फॉल देखने को जरूर मिला साल 2023 में 3994 लैक्स का हुआ। और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर का है, साल 2023 मार्च क्वार्टर से साल 2023 सितंबर क्वार्टर तक। तो इस फिगर को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चेक ना करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफी अच्छा इंप्रूवमेंट रिवेन्यू में देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें 424 लैक्स का था, फिर फॉल देखने को मिला साल 2022 में 113 लैक्स का हुआ, फिर साल 2023 में 422 लैक्स का हुआ। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 254 लैक्स का प्रॉफिट भी कंपनी ने जन किया है, तो अर्न किया है। तो कंपनी प्रॉफिटेबल भी है, काफी अच्छा रिवेन्यू भी जनरेट कर रही है। थोड़ा सा फॉल अप्स एंड डाउन जरूर देखने को मिले, तो बहुत कमाल के फंडामेंटल्स नहीं है पर एवरेज फंडामेंटल्स जरूर निकल करके आ रहे हैं। वहीं नेटवर्थ भी बढ़ती हुई नजर आई है लगातार, बोरोइंग बहुत ज्यादा कंपनी के पास नहीं है, ये भी काफी अच्छा फिगर निकल करके आ रहा है। वहीं दोस्तों पी रेशियो की अगर बात करें तो 10.34 का जो पी रेशियो है इस वैल्यूएशन पर कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है। पी रेशियो होता है दोस्तों प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इससे हमें वैल्यूएशन की जानकारी मिलती है। तो 9.84 से 10.34 का जो पी रेशियो है ये बहुत ही अच्छा निकल करके आ रहा है। और इस हिसाब से अगर कंपनी का पीयर कंपैरिजन किया जाए कि इसी सेक्टर को बिलोंग करने वाली जो बाकी कंपनीज हैं उनके कंपैरिजन में कंपनी किस वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेकर के आई है, तो बाकी का अगर आप देखें 35 का है, 51 का है, 61 का है, तो काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है। तो हो सकता है कि इसमें लिस्टिंग गेन्स काफी अच्छे बनते हुए नजर आए आपको। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 50.15 का कंपनी ऑफर करती है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफी बढ़िया है 42.71% का, अर्निंग पर शेयर 7.93 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 45.49% का निकल करके आ रहा है। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स काफी इंटैक्ट, काफी अच्छे निकल करके आ रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू को भी डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी आईपीओ से जो पैसा अर्न करेगी उससे कंपनी काम क्या करने वाली है। तो दोस्तों कंपनी एक और हॉस्पिटल खोलना चाह रही है
वलसाड गुजरात में ही। तो उसके लिए कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है। सेकंड पॉइंट जो कंपनी ने दिया वो है रिडेम्पशन ऑफ पार्ट ऑफ इशूड नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। एंड थर्ड है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी। एंड फोर्थ पॉइंट निकल करके आ रहा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो दोस्तों इस तरीके का ओवरऑल डेटा निकल करके आ रहा है आईपीओ रिलेटेड। लिस्टिंग गेन्स काफी अच्छे मिल सकते हैं क्योंकि जीएमपी काफी अच्छा ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है ग्रे मार्केट में। अब दोस्तों होता क्या है कि कुछ लोग सिर्फ जीएमपी के आधार पर आईपीओ में अप्लाई करते हैं। और दोस्तों अभी जैसे जीएमपी 50 का चल रहा है, अगर मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा बिगड़ता है, सब्सक्रिप्शन अच्छा निकल करके नहीं आता, तो यही जीएमपी क्योंकि एक फ्लक्चुएटिंग वैल्यू है, डिमांड के आधार पर ये डिसाइड होती है, तो ये अचानक से गिर जाएगी और क्या पता नेगेटिवली भी लिस्ट हो जाए। इसीलिए हमेशा सतर्क रहें, लास्ट डे ही अप्लाई करें 12 से 1 बजे के बीच, जब सब्सक्रिप्शन फिगर चेक करके, एंकर इन्वेस्टर्स की बुक लिस्ट को चेक करके, और जीएमपी कंसिस्टेंट है कि नहीं, ये बढ़ रहा है कि नहीं, और किस तरीके की डिमांड ग्रे मार्केट में निकल करके आ रही है। जब सब्सक्रिप्शन के लिए आईपीओ ओपन हो जाएगा तो हम लास्ट डे अप्लाई इसीलिए करते हैं कि सब्सक्रिप्शन का डेटा भी हमारे तक निकल करके आ जाता है। तो ये सारे पैरामीटर्स को चेक करके हम फाइनल डिसीजन लेंगे और आपको अपडेट करेंगे 1 नवंबर को अपने कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू, जो कि बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों कम्युनिटी पोस्ट में हम सारे आईपीओस पे अपडेट्स आपको देते हैं, जिसमें हम सब्सक्रिप्शन की जानकारी, अलॉटमेंट की जानकारी और हम किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, कितने लॉट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों जब भी आप किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो खुद की ओन रिसर्च, खुद के कन्विक्शन और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह बिल्कुल लेना ना भूलें। और क्योंकि दोस्तों एसएमई आईपीओ थोड़े से रिस्की होते हैं क्योंकि इसमें अमाउंट बहुत ज्यादा लग रहा होता है, तो इसीलिए बहुत ही अच्छे से सोच समझ के किसी आईपीओ में ही अप्लाई करें। अब दोस्तों बाकी जो आईपीओ अभी मार्केट में ओपन है या फिर अपकमिंग है, उनके भी जीएमपी को चेक कर लेते हैं। तो सेलो वर्ल्ड की बात करें, मेनलाइन कैटेगरी का आईपीओ है, 16.20% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं इस पर्टिकुलर आईपीओ में। अब दोस्तों जिन आईपीओ में डिमांड नहीं है, 0% का जीएमपी चल रहा है, इन्हें डायरेक्टली अवॉइड करें। इनमें यही वो आईपीओ हैं जो नेगेटिवली लिस्ट हो जाते हैं और आपका पैसा फंस जाता है। कभी भी लॉस में ना जाए, जो बहुत अच्छे आईपीओ हो उन्हीं में अप्लाई करें। डिफरेंट अपने जो फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स जो हैं उनके पैन कार्ड, डिफरेंट पैन कार्ड होल्डर्स के डीमैट अकाउंट से अप्लाई करें, तो प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। जिस भी आईपीओ में और एसएमई आईपीओ में तो रूल बना लें कि 40 to 50% से ऊपर का ही जीएमपी होना चाहिए, तभी अप्लाई करें, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा होता है। 20 to 30% का अगर जीएमपी हुआ और थोड़ा सा मार्केट में सेंटीमेंट बिगड़े तो दोस्तों डायरेक्टली नेगेटिवली लिस्ट हो सकता है। बहुत ज्यादा अमाउंट भी लगता है तो भारी नुकसान भी हो सकता है, इसीलिए काफी रिस्क होता है। सोच समझ कर ही अप्लाई करें। एक पैरामीटर सेट करें कि 50% के ऊपर का जीएमपी होना चाहिए, सब्सक्रिप्शन मिनिमम 100 टाइम से ज्यादा का होना चाहिए, तभी मैं अप्लाई करूंगा, तो वो सेफ हो जाएगा। ऐसा जरूर होगा कि हो सकता है आपको आईपीओ थोड़ा ज्यादा लगाने के बाद, मतलब काफी बार ऐसा हो कि आपको आईपीओ अलॉट ना हो, पर कम से कम आपका पैसा सेफ होगा। और जब मिलेगा तो एक ऐसा आईपीओ मिलेगा जो 2 से 3 गुना पैसा आपका लिस्टिंग डे पर ही कर देगा। तो इस तरीके से आप आईपीओ में अप्लाई करिए, डिफरेंट फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स के अकाउंट से अप्लाई करिए और अच्छे आईपीओ में ही सिर्फ अप्लाई करिए। और इसी तरीके का एक और आईपीओ है जो कि काफी बढ़िया अभी निकल करके आ रहा है, वो है पैरागॉन फाइन, जिसमें 65% की लिस्टिंग निकल करके आ रहे हैं। इस पर डेडिकेटेड वीडियो हमने अपलोड कर दिया अपने इस चैनल पे, तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके इस वीडियो को भी जरूर चेकआउट करें। ब्लू जेट हेल्थ केयर की बात करें, 18.21% की लिस्टिंग निकल करके आ रहे हैं। मेन लाइन कैटेगरी का आईपीओ जस्ट इस वीडियो से पहले हमने इस वीडियो को अपलोड किया हुआ है, इसे भी आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों ऑनडोर कॉन्सेप्ट की बात करें, 7.21%, राजगौर कैस्टर 16%, आईआरएम एनर्जी 8.71%। इस आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस आज ही के दिन लिंक इन टाइम, जो कि इसका ऑफिशियल रजिस्ट्रार है, उस वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। आप अलॉटमेंट स्टेटस को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। वुमेन की बात करें 18.60%, अरविंद एंड कंपनी की बात करें 37.78% के लिस्टिंग निकल करके आ रहे हैं। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इन तीनों वीडियो को तो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप एसएमई आईपीओ में ट्रेड करते हैं, एसएमई आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं या फिर एसएमई आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करते हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये वीडियो आपके लिए रहने वाले हैं। अब दोस्तों हमने अपने इस चैनल में सिर्फ आईपीओ रिलेटेड ही जानकारी दी, सारी जानकारी, चाहे वो स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज हो, इवेंट्स हो, निफ्टी वीकली व्यू हो, ऑप्शन ट्रेडिंग हो, फंडामेंटल एनालिसिस, क्या बोलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, शेयर मार्केट्स के बेसिक्स, तो फाइनेंशियल रिलेटेड जो किताबें हैं, जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनकी समरी एनिमेटेड फॉर्म में प्रोवाइड कराई हुई है, सेक्टर वाइज एनालिसिस, डेली मार्केट अपडेट, सब कुछ आपको दिया हुआ है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस प्लेलिस्ट को तो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। फेस्टिवल सीजन चल रहा है, काफी सारी छुट्टियां आएंगी, कॉपी पेन लेकर के बैठे इस प्लेलिस्ट को चेकआउट करें। इस प्लेलिस्ट को अगर आप चेकआउट करते हैं, आप फंडामेंटल एनालिसिस सीख जाएंगे और उसके बाद आप अपना डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स का एक काफी अच्छे स्टॉक्स, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स वाला एक पोलियो जनरेट कर पाएंगे, बना पाएंगे, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा। तो दोस्तों इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करें। इसमें हमने बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना सिखाया और किस तरीके से आप नेट के माध्यम से, किस तरीके से ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से आप फंडामेंटल एनालिसिस किसी कंपनी का कर सकते हैं, किसी स्टॉक का कर सकते हैं, कैसे आप अपने पोर्टफोलियो का निर्माण कर सकते हैं, सब कुछ जानकारी आपको इस प्लेलिस्ट के माध्यम से, जो कि बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो दोस्तों उसको प्रोवाइड कराया है। तो प्लीज इस प्लेलिस्ट को भी जरूर चेकआउट करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों जब भी किसी आईपीओ में अप्लाई करें तो प्लीज फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और खुद सीखें कि किस तरीके से आईपीओ को रिव्यू किया जाता है, कंपनीज को रिव्यू किया जाता है। मेरा हमेशा ध्यान ये होता है, फोकस इस पे होता है कि आप किस तरीके से सीख करके खुद जो स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस होती है वो खुद कर पाए, ताकि आपको किसी पे निर्भर ना होना पड़े। और इस समय मार्केट में थोड़ी सी टेंशन, थोड़ा सा रिस्क जुड़ा हुआ है, क्योंकि इजराइल हमास के बीच भी युद्ध चल रहा है, यूएस बॉन्ड यील्ड्स 5% के ऊपर चली गई है, तो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है मार्केट में। पर दोस्तों कई लोग आएंगे, कहेंगे कि इस समय पोर्टफोलियो को सेल कर दें, इस तरीके का काम बिल्कुल भी ना करें। ये एक अपॉर्चुनिटी होती है जब आप
फ्रेश पोजीशंस को भी बना सकते हैं और जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनको एक्युमुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके का कोई गलत स्टेप ना लें, मार्केट में बिल्कुल बने रहें, अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करें, अच्छे आईपीओस में अप्लाई करें और लिस्टिंग केस बनाएं, लगातार पैसा बनाएं। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद भारतम।